Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with Sandeep Birman. रीजनिंग विद संदीप बिरमान के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक हम पढ़ रहे थे नंबर सीरीज, ठीक है। और आज इस क्लास का क्या है, सेकंड लेक्चर रहेगा। इस टॉपिक का सेकंड लेक्चर रहेगा। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे और कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस बेसिकली सारे के सारे वही थे जो लास्ट ईयर किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, लास्ट मतलब पिछले 4 या 5 साल में किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें लास्ट 3 ईयर्स में जो एचटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 किसी में भी। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछने लायक है और हो सकता है एग्जाम में आपसे ये वो पूछ लें, ठीक है। देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि पिछली बार जो पूछा था वहीं सेम पूछेगा, पर अपने को एटलीस्ट एक आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, किस लेवल का आ सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है, क्या क्या उसमें ट्रिक्स वो लगा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज, ठीक है। और इसके एक एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो पहले उसको जाके देखें और फिर इसकी तरफ आए, ठीक है, इस वीडियो को देखें। ओके, तो चलिए मैं कुछ चीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने आपको कहा था कि देखिए, क्वेश्चन को करने की अप्रोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने यूजुअली स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन में देखा है कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चंस को स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने कहा था, देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और सारा खेल है ना ऑब्जर्वेशन का है। ऑब्जर्व करें, ठीक है। ऑब्जर्व क्या है कि क्वेश्चन को आप देखो कि उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो किस हिसाब से हैं। मतलब क्या है कि भाई उनके नंबर, उनके अंदर जो गैप है वो छोटा छोटा सा है या उनके बीच में जो गैप है वो बड़ा सा है, ठीक है। तो मैंने कहा था सबसे पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को हल करने की टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर उनके बीच में गैप थोड़ा सा है तो फोकस करें और उनके बीच का क्या है डिफरेंस निकालें, ठीक है। डिफरेंस निकालें, ठीक है। और अगर वो गैप बड़ा है, ठीक है, तो मैंने आपको एक ट्रिक शेयर की थी, इनटू प्लस या इनटू माइनस, ठीक है। तो इस ट्रिक के साथ जाएं और देखें कि आप 99% क्वेश्चंस को बना पाएंगे केवल इन दो बातों से। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उतने ज़्यादा इस क्वेश्चंस के होने के, जल्दी होने के चांस आपके बनेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। ये आज का पहला सवाल है और आपको मैं बता दूं ये एचटेट में पूछा गया था, ठीक है। एचटेट में पूछा गया था, एचटेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फोकस करें, देखिए, वीडियो को पॉज करें और एक बार इसको खुद से बना के देखें। 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दें और करके देखें इसको। चलिए, देखिए, अप्रोच एकदम क्लियर रखें और क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें शेयर की हैं। एक बार पहले वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, नंबर्स का आपको गैप है ना वो दिख रहा होगा, मतलब बहुत कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और आप गैप को एक बार ऑब्जर्व करोगे तो क्या है, 5 से क्या है 10 हुआ है, मतलब 5 ऐड हुआ है। यहाँ पर फोकस करोगे तो 10 से क्या है 26, मतलब क्या है 16 ऐड हुआ है। यहाँ पर फोकस करोगे तो लगभग लगभग कितना हुआ है 24, ठीक है। और आगे फोकस करोगे तो नंबर्स जो है एकदम से बढ़ गया है, मतलब कितना है 72, ठीक है। तो यहाँ से अपने को कुछ खास हिंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आगे समझने की कोशिश करते हैं और एक बार इंटू वाली ट्रिक को एक बार लगा के देखते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर क्या है, इंटू 2 हुआ है, 5 इंटू 2 10। यहाँ पर देखोगे तो इंटू 2 प्लस 6 हुआ है, ठीक है। या फिर कह सकते हो इंटू 3 माइनस 4 हुआ है, ठीक है। आगे देखोगे तो फिर यहाँ पर क्या है, इंटू 2 माइनस 2 हुआ है। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो अपने को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें उससे थोड़ा अलग है। कैसे अलग है वो मैं क्लियर करता हूँ। देखो, आप लोगों को रीजनिंग में मैंने जब ये शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर क्यूब है ना बहुत हेल्प करते हैं। स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कैसे कि कई बार इन दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एकदम। और अगर आपने अच्छे से स्क्वायर क्यूब को, स्क्वायर मतलब एटलीस्ट 30 तक और क्यूब एटलीस्ट आप करोगे तो 15 तक आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने वो याद किए हैं तो आपको इस क्वेश्चन को करने में हार्डली 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है। क्योंकि जिसको वो चीज़ें याद हैं, इन इन नंबर्स को देखते ही उसका क्वेश्चन हो गया होगा,
देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, 5 दिख रहा है, तो 5 क्या है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, 2 का स्क्वायर 4 और एक ऐड करोगे तो 5। 10 क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 26 क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 50 क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 1। और 122 क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, तो ये सारे के सारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो फोकस करना इन चीज़ों पे कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर रहेगा 13, ठीक है। और 13 का स्क्वायर प्लस ऐड करोगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 प्लस 1 क्या हो गया, 170, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बार अच्छे से ध्यान से देखो क्वेश्चन में हुआ क्या है, पॉज करके और एक बार अच्छे से इसको देखो। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज, ठीक है। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो नहीं है जिसमें अपने को नेक्स्ट या कोई क्वेश्चन मार्क अपने को निकालना होता था। यहाँ पर क्या है, अपने को रॉन्ग वन को आउट करना है, ठीक है, जो गलत है उसको आउट करना है। तो इस सीरीज में कोई एक उसने पैटर्न को फॉलो किया होगा और उस पैटर्न को अपने को फाइंड आउट करना है, और उस पैटर्न में जो नंबर फिट नहीं बैठ रहा है उस नंबर को अपने को एलिमिनेट करना है, हटाना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, नंबर्स का जो गैप है वो अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर एकदम बड़ा है, यहाँ पर नहीं बड़ा है, और यहाँ पर फोकस करोगे तो कुछ खास नहीं बड़ा है, यहाँ पर एकदम से बढ़ गया है, ठीक है। तो अपने को ये चीज़ क्लियर हो रही है कि नंबर्स को ऐड किया गया है या मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ऐड किया है 3। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी जीरो आ जाता, यहाँ पर भी क्या आ जाता, जीरो आ जाता 3 की जगह। तो मल्टीप्लाई करके तो भाई 5 गुना जीरो जीरो ही तो हुआ ना। तो जीरो से क्या है 3 हुआ है तो +3। अब 3 से क्या है 9, तो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई 3 कह सकते हैं, ठीक है। +6 भी कह सकते हैं। 9 से 12, 9 से 12 +3, ठीक है। 12 से 36 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 12 से 36 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ देखो +3 मल्टीप्लाई 3 +3 मल्टीप्लाई 3, तो आगे क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, +3। आगे फोकस करोगे तो अब क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, क्योंकि +3 के बाद मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ क्या किया उसने, फिर से +3 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, गलत अंक होना चाहिए। और 39 इंटू 3 करेंगे तो 9 या 27, 117 होना चाहिए यहाँ पर, 117। और जब 117 में हम 3 ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, वापस से 120, और 120 को फिर मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आएगा 360। तो यहाँ पर जो गलत नंबर रहेगा, जो गलत अंक है वो क्या है 42, ठीक है। 42 नहीं आना चाहिए। क्लियर है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फोकस करो। 2, 3, 10, 15, 26 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब अपने को पता लगाना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। और देखो फिर वही ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा का सारा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। देखो स्क्वायर क्यूब के आसपास का, अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे ना, तो फिर मैं बोल रहा हूँ ये नंबर देखते ही आपको 1 सेकंड में क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। देखो ध्यान से सुनो। 15 क्या है, 4 का स्क्वायर -1 हो सकता है। 26 5 का स्क्वायर +1 हो सकता है। 10 3 का स्क्वायर +1 हो सकता है। 3 2 का स्क्वायर -1 हो सकता है। 2 1 का स्क्वायर +1 हो सकता है। तो इन ये क्वेश्चंस आप कितना टाइम लेना चाहते हो इनमें, 10 सेकंड भी आपको मैक्सिमम रहेंगी, मैक्सिमम, ठीक है। पर फिर वही है, सारा प्रैक्टिस का और ऑब्जर्वेशन है। आप जितना जल्दी चीज़ों को समझोगे उतना जल्दी आपके लिए आसान रहेगा। देखिए मैं मानता हूँ सबकी कैलकुलेशन और सबकी ऑब्जर्वेशन एक जैसी नहीं है, पर प्रैक्टिस आपसे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2, 3, 10, 15 और 26 आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता दिया है क्वेश्चन को करने का। जब भी नंबर सीरीज आपको दिखाई दे, सबसे पहले आप डिफरेंस पे फोकस करो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस पे फोकस करो, और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा क्यूब और स्क्वायर, ठीक है। तो 3 अप्रोच मैंने आपको क्लियर की है, स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर। तो आप देखिए क्यूब और स्क्वायर में क्या रहेगा, हो सकता है डायरेक्ट क्यूब दे दे, हो सकता है डायरेक्ट स्क्वायर दे दे, हो सकता है क्यूब में कुछ प्लस माइनस करके दे दे,
और एक सीरीज बना दे, हो सकता है स्क्वायर में कुछ प्लस माइनस करके एक सीरीज बना दे। तो ये तीन चीज़ें आपको हमेशा क्लियर रखनी है दिमाग में, और 99.9% केस में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए 0.1% रीजनिंग है, कोई और तरीका भी कोई वो बना सकता है, कोई और उसमें टेक्निक लगा सकता है, तो पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहती हैं। पर जिस लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं अच्छे से उसको देख चुका हूँ, ठीक है। देखिए 2 से 3 उसने बनाया है, ठीक है। तो 2 से 3 ऐसा भी हो सकता है, मैं ज़रूरी नहीं है कि वो जो मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर क्यूब वाली बात ही लगे, पर फिर भी ये तो मुझे साफ साफ दिख ही रहा है, आपको भी दिख गया होगा अब तो। पर आप गलतियां करोगे तो गलती भी जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे और फटाफट वापस निकलोगे और दूसरा कोई उस पर लगाओगे, उतना बेहतर रहेगा। भाई 2 से 3 आपको बनाना है, मान लेते हैं आपने गुणा 2 माइनस 1 कर दिया, ठीक है। अब 3 से 9 बनाना है, तो गुणा 3 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब आगे चलोगे, अब 10 से 15 बनाना है, तो यहाँ पर तो आप गुना 1 करो, वो करो। तो आपको बस यहाँ फोकस करना है कि जो आप कर रहे हो वहाँ पर क्या कोई पैटर्न मिल रहा है आपको। अगर पैटर्न नहीं मिल रहा है तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, और जल्दी से उस चीज़ को छोड़ के और कोई नई चीज़ पे फोकस करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या है अगले पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर माइनस 1 15 15, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26, 6 का स्क्वायर माइनस 1 क्या रहेगा 35। क्लियर? तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 13 22 32 59 69 120 130 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब फोकस करो दोबारा से यहाँ पे कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है। ध्यान से देखो, 3 13 22, 3 से 13 देखोगे 10 का डिफरेंस है, 13 से 22 कितने का है 9 का, फिर आगे 10 का डिफरेंस है 22 से 32, ठीक है। फिर देखोगे आगे डिफरेंस एकदम बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर फिर 10 आ गया। अब हम कह सकते थे कि भाई +10 +9 +10, अब फिर +9 होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या है एकदम से नंबर बढ़ गया। कितना बढ़ गया? लगभग 27 बढ़ गया ना, 9 में से 2 गया 7, 5 में, हाँ 27 बढ़ गया। तो यहाँ पर जो हम ये पैटर्न पकड़े चले थे, पैटर्न फेल हो गया। क्लियर है? और अब जब आपको 10 9 10 और 27 दिख रहा है, तो आपको क्या है कि एक जो मैंने ट्री मेथड आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, तो वो भी फेल हो गया है ना, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एक सीक्वेंस आपको दिखेगी। आप जब नीचे डिफरेंस का डिफरेंस फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालते चलोगे, तो नीचे जाके आपको कहीं पर नंबर्स क्या हैं या तो इक्वल हो जाएंगे या किसी एक पैटर्न में आपको दिखेंगे 6 12 18 ऐसे करके। तो जब ऐसे अनयूजुअल नंबर होते हैं ना, कम ज़्यादा, तो वहाँ पर फिर ट्री मेथड भी काम नहीं करता। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो देखो, चलो यहाँ पर एक बात बन रही है कि 3 गुना 3, 3 3 9 और क्या है 4 13 हो गया। अब 13 से 26 है, तो यहाँ पर मैं एक पैटर्न पर समझ सकता हूँ कि 13 गुना 2 26 माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो आगे अगले पैटर्न में देखो, यहाँ गुना 3 हुआ है, फिर गुना 2 हुआ है, तो आगे डेफिनेटली गुना 3 होना चाहिए दोबारा से, और +4 या कुछ और हो, ठीक है। पर यहाँ पर फोकस करोगे तो 22 गुना 32, ये तो गुणा 1 हो गया, ठीक है। तो अब गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो आगे अब गुणा किससे करेंगे? 0 से। अब 0 से गुणा करेंगे तो अगला नंबर 0 होना चाहिए था, तो ये वाला तरीका भी फेल हो गया, ठीक है। तो अब अपने को थोड़ा सा क्या है बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा कि अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो फोकस करो। मैंने कहा स्क्वायर क्यूब के आसपास के कोई नंबर हो, तो स्क्वायर क्यूब के आसपास के बाद नंबर पे जो फोकस करोगे, तो यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या है 5 का क्यूब -5 होता है। 5 का क्यूब बोला है मैंने, 5 का क्यूब 125 -5 120। और ये क्या है, इस पे फोकस करोगे तो ये क्या है 5 का क्यूब +5। तो 5 का क्यूब 125 + 5 130। तो यहाँ से मुझे एक क्लू मिला है कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये क्या है 4 का क्यूब -5 है, 4 का क्यूब 64 -5 59। तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है 4 का क्यूब +5, ठीक है, 4 का क्यूब +5। और यहाँ पर इस पे फोकस करो, इस वाले जोड़े पे, ये क्या है 3 का क्यूब -5, और ये क्या है 3 का क्यूब +5, ठीक है, 3 का क्यूब +5। और फर्स्ट वाले जोड़े पे देखो फोकस करके, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है 2 का क्यूब -5, और ये क्या है 2 का क्यूब 13 + 5, ठीक है। तो उम्मीद है
आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, अब 6 का। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात आ गई ना घूम फिर के, कि अपने को अगर स्क्वायर क्यूब याद है तो अपने लिए ये कितनी देर का काम है, मुश्किल से वही 2 सेकंड का, 5 सेकंड का। और अगर नहीं है तो अब कोई स्टूडेंट तो 6 का क्यूब भी निकालने बैठेगा, ठीक है, और यहीं आप उससे आगे निकल जाओगे अगर आपको ये चीज़ अच्छे से याद है तो 6 का क्यूब क्या रहेगा, 216। और क्या करेंगे, शुरू में -5 हो रहा है, तो मेरा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 211, 211। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार एक्सप्लेनेशन को दोबारा जाके देखो, इसी वीडियो को इसी को एक बार वापस पीछे करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 7, 24, 77, 238 और क्वेश्चन मार्क। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाए ना आपको, एक से लेके अभी तक, ये सारे के सारे एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो अच्छे से इनको करना, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के दिमाग में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा रहते हैं, हमेशा, और वो उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को सेट करता है दोबारा से। तो इन चीज़ों को कभी भी नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है। 2, 7, 24, 77, 238 क्वेश्चन मार्क। फोकस करो एक बार और पॉज करके वीडियो को एक बार बना के देखो, और अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। कुछ देखो कि समझ आया नहीं आया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन वही है, 2 से 7 देखोगे। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से एक बार क्वेश्चन को देखते ही फटाफट ये तय करना है कि मैं सबसे पहले क्या ट्राई करूँ। और ट्राई क्या है, मुझे देख रहा है 77, 238, और याद रखना 77 में इतना बड़ा नंबर ऐड करके तो 238 नहीं बनाएगा, याद रखना इस बात को हमेशा। और यही चीज़ है जो आपको क्वेश्चन में, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, आप प्रैक्टिस से ऑब्जर्व करना खुद से सीख जाओगे कि अब मुझे सबसे पहले क्या ट्राई करना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है 77 से 238, और ये मल्टीप्लाई के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले 2, 7 आपको दिख रहा है, 24 दिख रहा है, ये ब्लफ है ना, धोखा। आप इसको देख के समझोगे कि चलो प्लस करके देख लेते हैं, और लास्ट में जाके आप देखोगे तो सबसे पहले नंबर्स को देखो, नंबर्स बता देंगे अपने आपको खुद से बता देंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो 2 से 7 हुआ है, 2 से 7 सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई ट्राई करूंगा। गुणा 3 करोगे और +1 हो सकता है, ठीक है। गुणा 3 +1, 2 3 6 +1 7, और 7 से 24 देखोगे तो 7 या 21, 7 या 21, गुणा 3, 7 या 21 +3, ठीक है। अब 24 से 77 देखो, तो 24 से 77 आप देखोगे तो 24 गुणा 3 72, 72 में क्या ऐड करोगे, 24 या 72 +5 77, ठीक है। तो फोकस करो, गुणा 3 + 1, गुणा 3 + 3, गुणा 3 + 5, मतलब मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो रहा है, और जो ऐड हो रहा है वो 2 से बढ़ रहा है, ठीक है, 2 बढ़ रहा है बार बार। तो आगे क्या है, 77 इंटू क्या करना है, 3, 77 को 3 से आप करोगे तो कितने पे गया, 1, 2, 7 या 21, 2, 23, और यहाँ पर क्या बढ़ना चाहिए, 7 बढ़ना चाहिए, क्योंकि 5 के बाद क्या बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, ठीक है। तो 231 + 7 क्या है, 238, मतलब परफेक्ट, क्लियर। तो अब अपना जो ट्रिक बेसिकली अपने को समझ में आई, वो क्या है, मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब क्या है, 5 के बाद 7 बढ़ा, 7 के बाद क्या बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा, ठीक है। तो 238 × 3 + 9 अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। निकाल ही लेते हैं इसको, ठीक है। 238, 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितने पे गया, 4 पे, 2 3 3 9, 2 11, 1 3 दूनी 6 और 1 7, और ऐड क्या होगा इसमें, 9 ऐड होगा, तो कितने पे गया ये, 723, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 10, 23, 50, 105 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फोकस करो, फोकस करो एक बार, और वीडियो को पॉज करो और दोबारा से एक बार खुद से बना के देखो एक बार इसको। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप खुद से बनाओगे। देखो 4 से क्या है, 10, ठीक है। 4 से 10 मैं 6 ऐड कर सकता हूँ, गुणा 2 जमा 2 कर सकता हूँ, क्लियर। 10 से 23, अब यहाँ पर नंबर मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्या ऐड करना है, 13, 13 ऐड करना है, या फिर आप कर सकते हो गुणा 2 जमा 3, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आपको ऐड करने पड़ेगा 27, ठीक है। 27 ऐड करो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा 2 जमा 4, ठीक है। तो अब फोकस करना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अब कितना पड़ेगा ये,
55, 55 बढ़ेगा। और या फिर आप कर सकते हो कि गुणा 2 जमा 5। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। नंबर गुणा 2 कर रहा है और फिर क्या है +2 +3 +4 और +5। ठीक है, तो ये तो इसमें ट्रिक इस्तेमाल हुई है। आप अगर इस क्वेश्चन को डिफरेंस से करना चाहो, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि डिफरेंस से मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं। आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ठीक ठाक रखोगे तो ये डिफरेंस से भी हो जाएगा। आप कहोगे डिफरेंस से कैसे होगा, क्योंकि नंबर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, 6 13 27 55। तो ध्यान से देखो, ध्यान से 6 से 13 बना है, 6 से 13। तो यहाँ पर भी गुणा 2 जमा 1 हुआ है, 6 दूनी 12 और 1 13। आगे देखोगे 13 गुणा 2 26 जमा 1 27। ठीक है, तो ये सीरीज पैटर्न आपको दिख रहा होगा। 27 से 55, 27 गुणा 2 जमा 1, 27 दूनी 54 और 1 55। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब क्या है 55 गुणा 2 -1 +1 करोगे और उस नंबर को इसमें ऐड करोगे तो आपको अपना आपका आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ सिंपली ये करो कि 4 दूनी 8 और 2 10, 10 दूनी 20 और 3 23, 23 दूनी 46 +4 50, 50 दूनी 100 +5 105 और 105 दूनी 210। 210 में क्या ऐड करोगे 6, तो आपका आंसर रहेगा 216। ठीक है, क्लियर? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है और एचटेट का ही समझो कि आखिरी। एक वीडियो इसका और बनाएंगे, क्योंकि अगर और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि अभी अपने को क्या है मिक्स वाले और करने हैं, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम जिसको बोलेंगे, और उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट सीरीज भी अपने को करनी है। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक वीडियो और बना लेंगे डेडिकेटेड, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक वालों को शामिल कर लेंगे और एचटेट के कुछ एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनको शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो फोकस करो आप। 8 से 13, 21, 32, 47, 63, 83 और क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या है रॉन्ग टर्म को अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा गलत होगा। ठीक है, विच टर्म इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो सिंपल है। नंबर्स का गैप आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बहुत बड़ा नहीं है एकदम से, कहीं पर भी देखोगे तो बहुत बड़ा नहीं है। तो एक बार क्या है डिफरेंस से इसको एक बार फोकस करते हैं। 8 से क्या है 13 हुआ है, 8 से 13 13, तो कितना बड़ा है 5 बड़ा है। ठीक है, 5 बड़ा है। आगे देखोगे 13 से 21 कितना बड़ा है 9। क्लियर? आगे देखोगे 21 से 32 कितना बड़ा है 11। 11 बड़ा है ना, 9 2 11। ठीक है, ये गड़बड़ किया हमने, ये 8 बड़ा है। ठीक है, ये 8 बड़ा है, सॉरी। तो आगे बढ़ो 32 से 47, अब यहाँ पर कितना बड़ा है 15, 7 और 8 15। ठीक है, आगे देखोगे फोकस करोगे तो कितना बड़ा हुआ है 3 13 16 16, और यहाँ आगे देखोगे तो कितना बड़ा है 20। ठीक है, तो अपने को रॉन्ग नंबर एक इसमें से निकालना है। तो इसमें कोई एक नंबर ऐसा गलत ऐड हुआ है इनमें 8 से लेके 83 83 के बीच में, कि जिसने क्या है इस सीरीज को गड़बड़ कर दिया है। अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है +3 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है +3 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है +4 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है +1 दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे समझ आया कि यहाँ पर +3 हुआ, तो ये कोई इंसिडेंट नहीं होता। मिसिंग नंबर में आपको ऐसे ही क्लू ढूंढने पड़ते हैं और तभी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो +3 हुआ है, तो आगे यहाँ पर भी सपोज करो +3 हो जाता। अगर यहाँ पर +3 हो जाता तो क्या यहाँ पर भी +3 हो सकता था फिर यहाँ पर +3 होने के बाद? तो मैं अगर एक बार एज्यूम करूँ, लेट्स एज्यूम यहाँ पर 47 की जगह पर 46 होता। ठीक है, तो 32 से 46 का जो डिफरेंस होता वो 15 ना होकर वो हो जाता 14। फोकस करना इस चीज़ पे। 32 से मान लो यहाँ ये क्या है, मैं मानता हूँ 47 मेरा क्या है रॉन्ग नंबर है। ठीक है, क्यों माना मैंने? क्योंकि यहाँ पर 11 से मेरा जो अगला जो गैप हुआ है, 11 के बाद अगला जो मेरा गैप हुआ है वो हो गया है 4 का, जबकि मैं मान के चल रहा था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था +3। ठीक है, +3। तो ध्यान से देखो भाई, अगर मैं मान लूँ भाई मेरा यही नंबर गलत है, 47 ही मेरा रॉन्ग नंबर है, और यहाँ पर अगर +3 होता तो यहाँ पर 47 की जगह होता 46। ठीक है, 46 होता। अब 46 अगर यहाँ होता +8 है +11 है +14 है प्लस यहाँ पर आ जाएगा 17।
ठीक है 17, और यहाँ पर क्या है 20 ऑलरेडी है, ठीक है 20 ऑलरेडी है। तो 32 में 14 को ऐड किया तो 46, 46 में 17 को ऐड किया तो 63, और 63 में 20 को ऐड किया तो 83। क्लियर? तो जो रॉन्ग इसमें सीरीज है, जो नंबर है वो क्या है 47। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार सॉल्यूशन को दोबारा देख लेना, और देखिए नंबर्स को ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको देखिए हिट एंड ट्रायल इसमें रहता है, एकदम 100% श्योर कोई नहीं रहता। हाँ, आफ्टर प्रैक्टिस सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। आप नंबर्स को देख के ही मोस्टली क्वेश्चन को बना लोगे, कोई ट्रिक ही ज़्यादा होगा तो आपको पेन उठाना पड़ेगा, नहीं तो आप मन मन में कैलकुलेशन करके ही ज़्यादातर क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तरीका मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सबसे पहला तरीका है डिफरेंस, दूसरा तरीका है मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई माइनस, और थर्ड जो है स्क्वायर और क्यूब। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हैं आप जो सबसे पहले अप्लाई करके देख सकते हो, और क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर बन जाएंगे, ठीक है। आपके कमेंट्स का, लाइक्स का जो भी है मुझे वेट रहेगा, और ताकि मुझे पता चले कि जो हम कर रहे हैं काम वो आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रहा है, आप लोगों को उससे हेल्प मिल रही है, ठीक है। और जैसा भी हो अपने ग्रुप्स में या कहीं पर भी इसको शेयर करो, अगर आप इसको अच्छा समझ रहे हो कि हाँ ये यूज़फुल है, और एचटेट के तीनों लेवल के लिए ये समान रूप से आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।